अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान साथ के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ बुरी तरह फंस चुकी है। वो जो सरफराज से प्यार करने लग गई थी और उस पर अंधा एतबार करने लग गई थी। सरफराज उसे धोखा देगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका एक उठाया हुआ गलत कदम उसे उसकी बर्बादी तक लेकर जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। दुआ जिसे लगा था कि सरफराज उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। वो सरफराज के बुलाने पर जब उसके साथ जाती है तो सरफराज उसे अपने घर ले जाने की बजाय अपने दोस्त के घर ले जाता है। सरफराज दुआ को नशा आवर जूस पिलाकर वहाँ से चला जाता है और जूस पीते ही दुआ बेहोश हो जाती है और फराज अपनी शादी अटेंड करने चला जाता है। तो दूसरी तरफ दुआ के घर वालों के सामने भी दुआ की असलियत आ जाती है। जब दुआ के माँ बाप उसे पार्लर लेने जाते हैं तो दुआ की बड़ी बहन उन्हें बताती है कि दुआ तो 2 घंटे पहले ही घर के लिए निकल चुकी है। ये बात सुनकर तो दुआ का बाप आग बगोला हो जाता है। वो तो दुआ को पहले ही अच्छा नहीं समझता। दुआ का बाप जो कि उसकी माँ को बेइज्जत करने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देता, वो उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी शय का नतीजा है। तो जब दुआ की दोस्त ऊपर से आ जाती है तो दुआ के बाप को ये लगता है कि उसकी दोस्त को उसके बारे में सब पता है, जबकि उसकी दोस्त साफ इनकार कर देती है कि उसको दुआ के बारे में कुछ पता नहीं। अगर आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो आप दुआ के नंबर पर कॉल क्यों नहीं कर लेते। ये बात सुनकर तो दुआ का बाप और ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में आग बगोला हो जाता है। वो दुआ की इस हरकत का जिम्मेदार की माँ को ठहराता है और कहता है कि आज जितनी भी जिल्लत और रुसवाई हो रही है और दुआ ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उसकी शय उसकी डील का नतीजा है। दुआ के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद तो दुआ का बाप किसी सूरत भी दुआ को माफ करने वाला नहीं। तो दूसरी तरफ दुआ को भी होश आ जाता है। जब वो होश में आती है तो उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि सारा दिन वो इस कमरे में बेहोश पड़ी रही है। जब वो घर वापस आती है तो उसका बाप उसे घर से धक्के मारकर निकाल देता है कि उसने उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। वो किसी सूरत उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगा। आज वो उनके लिए मर चुकी है, आज से वो उनकी बेटी नहीं है। तो जब दुआ अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती है तो उसका बाप उसकी एक नहीं सुनता और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है।